तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नायाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, यंगासू जलप्रपात। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों एंजल जलप्रपात है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:4, 1:2, 5:6। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है दोस्तों 2:3 है। भारतीय संविधान की संहिता में कितने धाराएं हैं? भारतीय संविधान की संहिता में कितने धाराएं हैं? 395। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है दोस्तों यहाँ पर जेनेवा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। बहुत बार यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके सवाल है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर गुलजारीलाल नंदा। जो उपराष्ट्रपति जो थे दोस्तों यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, ध्यान में रखिए सवाल। तो यहाँ पर अगला सवाल है, आकाशवाणी का पहला प्रसारण कब हुआ था? 1947, 1950, 1936 या फिर 1928। आकाशवाणी का पहला प्रसारण दोस्तों 1936 में यहाँ पर हुआ था। हमारा अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? जिजाबाई, रानी दुर्गावती, कमलाबाई, राजमाता ताराबाई। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर जो है इंग्लिश में यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है जिजाबाई। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला सवाल। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, विजय हजारे, लाला अमरनाथ, रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला कप्तान कौन था दोस्तों? है लाला अमरनाथ था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 10वां सवाल। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920, 1919 या फिर 1930 या फिर 1942। इसका सही आंसर है दोस्तों 1920। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल, 11वां सवाल। दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा, नील, अमेजन, मेकागो। दुनिया का सबसे लंबा नदी है दोस्तों नील है। अगर भारत की पूछे तो गंगा। यहाँ पर देख लेते हैं 12वां सवाल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है दोस्तों? ये पृथ्वी के कारण ही होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ स्थित है? लंदन, मैड्रिड, बीजिंग, वियना। इसका सही आंसर है दोस्तों मैड्रिड। थोड़ा सा नाम यहाँ पर ऊटपटांग हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, कुमारी बेतलू, एनी बेजेंट, सुचेता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एनी बेजेंट थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 15 सवाल। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1564, 1761। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मुंबई। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय गणराज्य का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा। पहले तो विश्व की सबसे लंबी नदी, इसके पहले यहाँ पर पहले वाले सवाल में आया था। जो ये वाला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ध्यान में रखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होने वाला दोस्तों राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो 21वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहाँ पर जो है हॉकी है। बहुत सारे लोग क्रिकेट यहाँ पर सही करके आ जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत ही लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है
ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, राजस्थान जो है इसका सही आंसर है। गंगा नदी का स्रोत कहाँ से है? हिमालय, कर्नाटक, उत्तराखंड, नेपाल। गंगा नदी का स्रोत कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड से है। भारतीय संसद भवन कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। भारत का जो नया संसद भवन बना है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो दिल्ली में स्थित है। देश का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सागरमाला फूल, कोलियाबोर फूल, धुबरी फूल, बोगीबिल फूल। इसका सही आंसर है दोस्तों बोगीबिल फूल। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये सवाल जो है यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा सा टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों इधर उधर थोड़ा सा टाइपिंग करने में। तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश साम्राज्य। संविधान सभा का गठन दोस्तों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर किया गया था। पुणे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। पुणे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है पुणे ही आता है। आप इजीली यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, और एजुकेशन सिटी के नाम से भी यहाँ पर वो जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है, क्योंकि हमारी भारत की जो राजधानी है, तो राजधानी मतलब सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो वहीं पर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761, 1761, 1857। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में यहाँ पर लड़ी गई थी। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? मुंबई। सबसे बड़े राज्य पूछेगा तो राजस्थान, शहर पूछेंगे तो मुंबई। फिजिक्स का जनक कौन माने जाता है? फिजिक्स का जनक कौन है दोस्तों? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, केपलर। इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूटन। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1910, 1895, 1920, 1915। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1895 से लेकर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, शांति पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, और एक बार मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेता हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, शांति पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार। इसका सही आंसर है दोस्तों विज्ञान रत्न पुरस्कार। किस भारतीय राज्य को सूर्यास्त का राज्य कहा जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। 38वां सवाल है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1998, 2000, 2002। गूगल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी या फिर कांति देवी। जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी थी, आपको यहाँ पर याद रखना है। और इमरजेंसी इन्हीं के काल में यहाँ पर लगा था। ये भी हर एक यहाँ पर कुछ एग्जाम में ये भी सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। सबसे लंबी यात्रा करने वाली अंतरिक्ष यान कौन सा था? हबल, अपोलो 11, क्यूरियोसिटी, विक्रम। इसका सही आंसर है दोस्तों हबल। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, विलियम केरी, जेम्स स्कॉट। इसका सही आंसर है दोस्तों श्री राजगोपालाचारी। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? शुंगली, चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे दोस्तों चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, कालीहरी, गोबी, अटाकामा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा।
दक्षिणी ध्रुव की पहली यात्रा किसने की? रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, रिचर्ड एवांस, अर्नेस्ट शेकल्टन, रॉबर्ट स्कॉट। इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट स्कॉट। विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ स्थित है? वरियास महल फ्रांस, शाही महल जापान, क्रियोमास इंग्लैंड, बुकर महल रूस। विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वरियास महल फ्रांस में स्थित है। सभी भारतीय नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार कब दिया गया था? 1947, 1950, 1962। ऑप्शन डी 1989। इसका सही आंसर है दोस्तों 1950। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धा कौन थी? रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धा कौन थी दोस्तों? लक्ष्मीबाई थी। 48वां सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात में। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड नीति के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? नेल्सन मंडेला, डेसमंड टुटू, स्टीव बिको, अल्बर्टिना सिसुलू। इसका सही आंसर है दोस्तों नेल्सन मंडेला। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। आखिरी सवाल है हमारा, सबसे अधिक विकिरण उत्सर्जन करने वाली वस्तु क्या है? सूर्य, चंद्रमा, वीनस, प्लूटो। सबसे अधिक विकिरण उत्सर्जन करने वाला वस्तु कौन सा है दोस्तों? सूर्य। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। इसलिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, जैसे हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुँच जाए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।